था उन्होंने ही ये नाम भी रखा था आइसोमेरिज्म। क्या होता है अगर मैं दो कंपाउंड्स लिखूं यहां पर, मान लो हमने लिखा एल्कोहल, ये है इथेनॉल, और ये है डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सीमीथेन बोलते हैं इसको। इन दोनों में अगर हम देखें, अगर इसका फिजिकल स्टेट देखें तो ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ये गैस है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ 17 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो करीब 76 to 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 16 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसमें आप सोडियम मिला दें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, हम लोग बात करेंगे बाद में ये सब चीजें। अगर इसमें आप सोडियम मिला दें तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आप इसमें HI मिला दें तो इथाइल आयोडाइड बनता है, अगर आप इसमें HI मिला दें तो मिथाइल आयोडाइड बनता है। मतलब ये सब डेटा इकट्ठा करके मैं ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों कंपाउंड्स में कुछ भी कॉमन नहीं, ना इनकी कोई फिजिकल स्टेट कॉमन है, ना इनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कॉमन है, ना ही इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है या सिमिलर है या सेम है। एक चीज जरूर इनमें कॉमन है, वो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O, ठीक है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। यही एक बात है जो दोनों में कॉमन है। जब भी कभी ऐसे दो कंपाउंड्स हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में कहीं कोई एक डिफरेंस जरूर हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है? अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सारी प्रॉपर्टी भी सेम है, तब तो वो एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग मॉलिक्यूल कहलाएंगे, तब तो आइडेंटिकल कहलाएंगे। बात समझ में आई? आइसोमेरिज्म का रिलेशन रखने के लिए दोनों कंपाउंड्स में कम से कम एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना आवश्यक है। क्लियर होगी बात? यहां तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्यों? बात समझ में आ गई? तो लिखो जरा डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। शैल वी डिफाइन? लिखो, टू और मोर compounds with same molecular formula but at least one different property are known as isomers. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? And the phenomenon is called isomerism. इतनी बात समझ में आ गई? आइसोमर्स क्या होते हैं साहब? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम एक में। एक से अधिक हो और भी अच्छा है। जब एक भी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो वो एक्चुअली आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है ना। आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। Isomers are divided broadly in two classes. One class of isomers is named as structural isomers, and phenomenon is named as structural isomerism. ठीक है ना? And the other part is known as stereoisomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तब होता है जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो। हम लोगों ने बात की है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद एटलीस्ट वन डिफरेंस। जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना। व्हेन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है ना।
और स्टीरियो तब होता है जब स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस हो। जैसे एक सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर ग्रुप लग रहे हैं, अब उन ग्रुप का ओरिएंटेशन इधर से है, ये एंगल ऐसा है, दूसरे वाले में कुछ एंगल अलग हो गया, तो हम कहेंगे कि साहब इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट का डिफरेंस है। स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स अरेंजमेंट इन द स्पेस along a central atom, ठीक है ना। डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल ये टर्म जो है ना वो इन स्पेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फिर से 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से साहब? सीपीएमटी में फेल, मतलब फर्स्ट चेन, ठीक है ना, चेन आइसोमेरिज्म, बोलो, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना, ऑप्टिकल और कॉन्फॉर्मेशनल। बात समझ में आ रही है? सो वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी टुडे फ्रॉम द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड आउट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दिस टॉटो वी शैल नॉट स्टडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टॉटो को पढ़ने के लिए कुछ दूसरे और कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे रेजोनेंस, कार्बन आयन, डीलोकलाइजेशन, वो सब सीख कर तब टॉटो पढ़ेंगे। सो टेम्परेली वी आर स्टॉपिंग टॉटोमेरिज्म एंड वी शैल डू ऑल दीज 4, ठीक है ना। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, ठीक है। ये वहां से दिख रहा है बेटे, स्टार्ट विद CI, चेन आइसोमेरिज्म, CI। डेफिनेशन लिखो। Two compounds with same molecular formula but different size of parent chain or side chain. I repeat, 2 compounds with same molecular formula but different size of parent chain or side chain. साइड चेन हम उसको बोलते हैं जो कार्बन की चेन होती है और पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाती है, ठीक है ना। पेरेंट चेन, यू अंडरस्टैंड, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो फिर से बोल देता हूं, द 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ गई? आइसोमेरिज्म एक रिलेशनशिप है। आप ये नहीं कह सकते कि X जो है वो चेन आइसोमर है। किसका चेन आइसोमर है वो रेफरेंस भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म इज अ रिलेशनशिप विच कैन बी स्टेब्लिश्ड बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स, 2 कंपाउंड्स, 2 मॉलिक्यूल्स। आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट दें कि X इज एन आइसोमर, तो ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा। X इज एन आइसोमर ऑफ Y, ऐसे कहना पड़ेगा, या X एंड Y आर हैविंग दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिक रिलेशन। बात समझ में? चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, क्यों, बट डिफरेंट साइड, पेरेंट चेन या साइड चेन, क्यों, यही हो ना। इसमें नीचे एक नोट लिखें आप कि दोनों में, लिखो जरा, दोनों के लिए, इन बोथ कंपाउंड्स the
द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। मतलब क्या है? मतलब अगर x और y एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं तो उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पहली शर्त। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों में वही वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है तो दोनों के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कोई सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो नाइट्रो नाइट्रोसो, वो भी सेम होना चाहिए। सिर्फ क्या बदलेगा? पेरेंट चेन की साइज या फिर किसकी साइज? साइड चेन की साइज, और कुछ भी बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? दो कंपाउंड्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स तब होंगे जब पेरेंट चेन की साइज या साइड चेन की साइज के अलावा कुछ भी ना बदले। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं यहां पर स्ट्रक्चर लिखूंगा और इसका सीआई क्या बन सकता है या कितने और चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो हम लोग यहां पर मेंशन करते जाएंगे। जैसे मीथेन के लिए कोई चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। बोलो क्यों? एक ही कार्बन है, साइड चेन पेरेंट चेन सब सेम, ठीक है ना। इवन इथेन के लिए हमारे पास चेन आइसोमर नहीं है। पेरेंट चेन का साइज 2 कार्बनों में क्या चेंज करोगे आप, ठीक है ना। प्रोपेन ऑल्सो कैन नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मिनिमम जो सबसे छोटा अल्केन जो शो कर सकता है वो ब्यूटेन है। कैसे? बोलो। इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। और अगर हमने इसका स्टाइल चेंज कर दिया तो अभी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटे? 3। आधे चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आधे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? अगर मान लो मैं ये ले लूं साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल साइक्लोपेंटेन, पहले मुझे बताया जाए, पहले आप देख लो फिर बाद में लिख लेना। पहले मुझे बताया जाए क्या इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ये चेक करने के लिए कार्बन गिन लिया जाता है। गिन लो कार्बन, कितने कार्बन है? 6। इसमें कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन दिखते नहीं तो डीयू चेक कर लेना चाहिए। डीयू भी सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो डीयू जरूर सेम होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। डीयू सेम होने पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डीयू जरूर सेम होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे हाइड्रोजन दिखाई नहीं पड़ते तो गलती ना हो इसके लिए डीयू चेक कर लेना चाहिए। बोलो डीयू कितना? इसका डीयू जरूर सेम होगा। बात समझ में आ गई? अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें पेरेंट चेन का साइज बोलो 6 कार्बन का, इसमें बोलो क्या ये चेन आइसोमर्स है? यस, चेन आइसोमर्स, ठीक है। बताऊं आप क्या कहेंगे अगर मैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स लिख दूं? पहले मुझे बताओ क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? कार्बन काउंट कर लो, डीयू चेक कर लो, हो गया सेम? डीयू एंड यू अंडरस्टैंड? स्ट्रक्चर पता हो तो डीयू कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पता है? देखते ही समझ में आ जाता है। चलो भाई डीयू सेम हो गया, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की काउंटिंग की मिस्टेक हो सकती है ना, इसलिए डीयू चेक करना चाहिए। क्या दोनों में पेरेंट चेन का साइज सेम है? क्या बात कर रहा है? दोनों में साइक्लोहेक्सेन रिंग है। साइड चेन कितने कार्बनों की? 2 कार्बनों की। यहां पर कितने कार्बन की? 1-1। क्या साइड चेन की साइज में डिफरेंस हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन, आधे सीआई, ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? इन दोनों में आप क्या रिलेशन देखते हो? पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो तुरंत, कार्बन काउंट करो, डीयू चेक करो, सेम है। और पेरेंट चेन का साइज डिफरेंट है, हो जाएंगे सीआई। वेरी गुड, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। अभी लिखना नहीं, आप पहले देख लो, मुझे सजेस्ट कर लो, फिर लिखने का टाइम दे देंगे। ये है ब्यूटेनोइक एसिड ना, यहां से नंबरिंग शुरू हो गया। आपको तो पता है कि COOH का कार्बन सीनियर मोस्ट कार्बन होता है, जहां भी प्रेजेंट होता है वहीं से नंबरिंग शुरू होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमने एक ऐसी स्ट्रक्चर लिख दी है 1, 2 और 3। मुझे बताओ क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सेम है? क्या इनका डीयू भी सेम है?
क्या डिफरेंट है? पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का डिफरेंस है। क्यों? यू हैव टू इंक्लूड द कार्बन ऑफ COH इवन इफ यू हैव टू कंप्रोमाइज विद द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। अंडरस्टैंड? जहां COH होगा वहीं से वन शुरू किया जाएगा, ये तो रूल है, आपको पता है ना। तो जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। कर दोगे? आधे चेन आइसोमर्स, आधे। अब आप नोट करें, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के पास एक सीनियर कार्बन होगा तो वो CI शो करेगा। सीनियर कार्बन मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो 1 वहीं से शुरू होना है, तो वो CI शो करेगा। ठीक है ना? चेक करना ये सारे CI है कि नहीं है। ठीक है ना? बचे कितनी उम्र रही होगी जब आपने एक्टिंग शुरू की? पोजिशनल आइसोमर्स है, मतलब जब से होश संभाला है। पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, PI बोलते हैं इसको। Two compounds with same molecular formula, two compounds with same molecular formula, but different positions of two compounds with same molecular formula but different positions of functional group, multiple bond includes double bond or triple bond, right? Or substituents, are known as positional isomers, are known as positional isomers. ठीक है ना? I repeat, two compounds with same molecular formula but different positions of functional group, multiple bond or substituents are known as positional isomers. इसमें नोट करने वाली दो बातें। पहली बात नोट करो, इन बोथ द कंपाउंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी आइसोमेरिज्म का कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना होगा तो दो कंपाउंड्स चाहिए होंगे कम से कम। क्यों? आइसोमेरिज्म इज अ रिलेशनशिप विच कैन बी स्टेब्लिश बिटवीन टू कंपाउंड्स। अकेले एक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की कोई बात नहीं की जाती। हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, कर सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? इन बोथ कंपाउंड्स, पहला पॉइंट, पहला, द साइज ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन मस्ट रिमेन सेम। साइज ऑफ PC and SC must remain same. I repeat, in both compound, the size of parent chain and side chain must remain same. दूसरा नोट लिख लो, in both compounds, the nature of functional group, multiple bond and substituents must remain same. Must be constant, या must remain same. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं तो कुछ भी नहीं बदलना चाहिए सिवाय पोजीशन के। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, या फिर सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट में किसको हम काउंट करते हैं साहब? वही फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, इस टाइप का कोई अगर ग्रुप आ जाए जो जूनियर होता है और हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? और कुछ भी नहीं बदलेगा, पेरेंट चेन की साइज नहीं बदलेगी, साइड चेन की साइज नहीं बदलेगी, सिर्फ पोजीशन बदल सकती है। ठीक है ना? एग्जाम्पल करें साहब। स्ट्रक्चर PI,
अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों में वही वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये भी तय है। अगर मान लो मैं प्रोपेन 1 ऑल ले लूं और प्रोपेन 2 ऑल ले लूं, व्हाट्स योर ओपिनियन? आधे पीआई, आधे पोजिशनल आइसोमर्स, सिर्फ पोजीशन बदली है, दोनों में पेरेंट चेन का साइज सेम है। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 3 इसमें, 3 इसमें, डीयू वगैरह सब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये पीआई हो जाएंगे। अगर मैं ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन कर दूं तो आधे पीआई। इनके नाम में भी देखना है, इनके नाम में केवल पोजीशन का डिफरेंस आएगा, लोकेंट्स का डिफरेंस आएगा, 1 2 1 4 इस टाइप का डिफरेंस आएगा, ठीक है, नंबर्स का, नाम सेम आएगा। समझ आ रही बात? 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, आधे पोजिशनल आइसोमर्स, आधे। वन 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आधे पीआई ऑफ ईच अदर, आधे। सबका नाम वही है, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, केवल पोजीशन बदली है। समझ गए? नोट करो। शुरू करें फिर से। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाया जा सकता है सिर्फ, ठीक है ना। हमने लगा दिया मान लो क्लोरो, इसका कोई पीआई संभव है? नो पीआई। क्लोरोबेंजीन का कोई पीआई नहीं होगा। लेकिन अगर डाइक्लोरोबेंजीन ले लूं तो मान लो मैंने ले लिया 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, विल इट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म? हाउ मेनी मोर पीआईज आर पॉसिबल इन एक्सक्लूडिंग दिस? 2 मोर। बताना नाम। ये 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन है, उनके नाम बताओ, बोलो बोलो। 1 3 और 1 4। वेरी गुड। अगर मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, विल इट शो पीआई? बनाओ कितने पीआई बनेंगे, बनाओ। इसको छोड़कर और कितने बनेंगे? नहीं, आप बना के देखो। बेंजीन के अंदर के डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती, इसीलिए उसको सर्कल से शो किया जाता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना तुझे, डबल बॉन्ड को ध्यान नहीं देना है क्योंकि उसके डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। ये बेंजीन और इस बेंजीन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल है। किसका किसका? फिफ्थ वाले का पोजिशनल आइसोमर क्यों नहीं बन सकता बताओ? एक बार आपने 1 क्लोरो यहां बनाया, अब इस क्लोरो की पोजीशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो फिर भी क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। न नाम बदला, न प्रॉपर्टी बदली, न कुछ डिफरेंस आया, न मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहा, सारी प्रॉपर्टीज। भाई आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी मस्ट बी डिफरेंट। एक प्रॉपर्टी तो बदलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बताओ इसके कितने बने? ये इसका नाम है 1 2 3 ट्राइक्लोरो। आप बताओ 1 2 1 2 4, ये बना लिया आपने एक। और भी पॉसिबल है क्या? 1 2 5 तो वही हो जाएगा, 1 2 4 इधर से 1 3 5। वेरी गुड, 1 3 5, ये 2 हो जाएंगे सब। समझ में आ गई बात? ये पीआई शो करेगा, 2 और पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल होंगे आफ्टर दिस। एक बार मैं फिर से क्लोरोबेंजीन ही बना रहा हूं, इस बार टेट्रा क्लोरोबेंजीन बनाता हूं। आपको बताना होगा कि क्या ये पीआई शो करेगा और अगर करता है तो कौन कौन से। इसका नाम है 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरोबेंजीन। क्या ये पीआई शो करेगा? करेगा? हाँ या ना, पहले सेट करो। निखिल बता, करेगा पीआई शो? कार्तिक कर रहा है? नाम बताओ उसका। 1 2 3 5 सही करा, बिल्कुल सही है। 1 2 3 और 5, ये पोजिशनल आइसोमरी तो हो गया। और भी है कि और भी पॉसिबल है? हाँ माने 1 2, यस, एक और बन जाएगा, ये देखो 1 2 और 4 5 बन जाएंगे 2। समझ में आ गई बात?
इसके लिए क्या कहते हो? अगर मैं पेंटाक्लोरो कर देता तो विल इट शो पीआई? पोजीशन चेंज करूं तो सेम ही रह जाएगा। और हेक्साक्लोरो होता तो वो भी नहीं करता, नो पीआई। मजा नहीं आया यार, आप बता। तो आपको बताना है ऑल पॉसिबल पीआई। क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल पॉसिबल पीआई ऑफ ट्राइक्लोरोप्रोपेन। राइट ऑल पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ट्राइक्लोरोप्रोपेन। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जेंटलमैन? क्वेश्चन पता लगा? 3 कार्बनों की चेन है, 3 क्लोरो लगाने, कहां लगाएंगे आपकी मर्जी है। ऑल पॉसिबल पोजिशंस पे आप ट्राई करके बताएं कितने बनेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? भाई क्वेश्चन ये है कि 3 कार्बनों की एक चेन है और क्लोरो कितने हैं साहब? क्या आंसर आता है? समझ गया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तुझे क्वेश्चन? 3 कार्बनों की चेन पे 3 क्लोरो लगाने हैं, पोजीशन बदल बदल के बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। 4 ही तुमने भी बताया। 4 5 देख लो भाई, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। मैं करता हूं, चलो 1 1 1 क्यों 1 1 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन हो गए। नहीं, मैंने ये कहा कि ट्राइक्लोरोप्रोपेन सबका नाम होना चाहिए। 1 क्लोरीन ऑन ईच कार्बन पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना? ऐसी कंडीशन नहीं थी। कितने हो गए साहब? 5। कौन सा नहीं बनाया? ये वाला सब नहीं बना पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। फिर से करते हैं। सब लोग नहीं कर पा रहे हो यार। एक क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल पॉसिबल पीआई। राइट ऑल पॉसिबल पीआई ऑफ टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या? साइक्लोब्यूटेन रिंग पर 4 क्लोरो लगाने हैं। आपकी मर्जी है जितना क्लोरो जहां लगा सके। एक कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, ये रूल है। साइक्लोब्यूटेन, टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन रिंग पर 4 क्लोरो लगाने हैं, पोजीशंस आप अपनी मर्जी से बदल लें। एक कार्बन पे 2 क्लोरो से ज्यादा नहीं लगाए जा सकते। 2 पोजिशनल आइसोमर्स। टेक योर टाइम, आई डोंट माइंड। मैं करूं? 2 3 ऐसा करो ना, आप 1 से लेके 10 तक गिनती बोल दो। जब सही होगा मैं बोलूंगा यही आंसर है। 4 करें? मैं करूं? कितने आए? 4। 5 किसका आया? और किसी का 5 आया? चलो करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। बोलो कौन सा पहले करूं? बोलो 1 2 3 4। इसका नाम है 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। क्यों बेटा? और सजेस्ट करो। 1 1 2 3 1 1 2 2। चलो ये कर लो। फिर बोलो 1 1 2 3 हो गया। और बोलो 1 1 3 3। लो चलो ये भी कर दिया। और बोलो, ये भी तो हो जाएगा एक। 1 2 2 3 1 2 2 3 भी तो हो जाएगा एक। क्या ये डिफरेंट है कि नहीं है? 5 आए। कौन सा वाला मिसिंग था आपका? 6th वाला क्या बताया तूने? वो किसी इसी से मैच कर रहा होगा, नाम लिख के देख। चल मैं यहां लिखता हूं 6th। चलो 1 2 3 4 बताओ क्या 1 पे क्या कहां क्या रखूं ये तो बता। सर 1 पे 3 संभव नहीं है ना बेटा। कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं ना, लाल।
नेफ्थलीन है ये, नेफ्थलीन। यू नो दिस कंपाउंड, इट इज नेफ्थलीन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इस पे 2 ब्रोमो लगाने हैं, 2 ब्रोमो लगाने हैं। अच्छा, एक कार्बन पे एक ही ब्रोमो पॉसिबल है और ज्वाइंट कार्बन पे लगाया नहीं जा सकता। यू अंडरस्टैंड? लगाओ कितने पॉसिबल डाई ब्रोमो नेफ्थलीन बना सकते हो आप। मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूं। ये और ये पोजीशंस इक्विवेलेंट होती है। नेफ्थलीन में 2 ही तरह की पोजीशंस होती हैं, इनको अल्फा बोलते हैं और इनको बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। नेफ्थलीन पे डाई ब्रोमो लगाना है, कितने पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स बना सकते हो? मैं भी धीरे धीरे करता हूं, इधर मत देखना। अगर 2 आइडेंटिकल जैसे बन जाएंगे तो एक को कट कर देना, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है कि एक ही रिंग पर दोनों ब्रोमो पहले लगे। ठीक है, सो बोथ हाइड्रोजन एटम्स ऑन सिंगल रिंग, इसकी ये पॉसिबिलिटीज है 4। यहां तो नहीं कर सकते ऐसे, यहां इसको यहां कर दें तो नहीं होगा, ये सेम हो जाएगा, क्यों ना। अब एक एक हाइड्रोजन दोनों रिंग्स पे डिस्ट्रीब्यूट करके बोलो, ऐसे कर सकते हैं। ये समझो 1 1 डैश, क्यों। कितने बनाए आपने? देखते हैं। कर रहे हो ना ऐसे? हो रहा है? टू 2 डैश, क्यों। 2 1 डैश नहीं चलेगा, बोलो क्यों। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक नहीं बनाया ये वाला, एक यहां, ये भी तो पॉसिबल है ना बेटा, क्यों। 1 2 डैश, 1 2 डैश और 2 1 डैश एक ही हो जाता ना। और बोलो, ये भी तो हो जाएगा एक। कितने हो गए बोलो। और कोई? मैं आपको बताऊं, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है। आपने बड़ी मतलब, हमने ले लिया एन हेक्सेन, इट इज एन हेक्सेन, नॉर्मल चेन है, ये सीधी चेन है। दूसरा, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 2 मिथाइल पेंटेन। तीसरा, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 3 मिथाइल पेंटेन। फिर ले लिया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, और फिर ले लें अगर 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। जरा लिखेंगे नहीं, सॉरी ब्यूटेन है ये, हम सॉरी 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, डी वगैरह सब सेम है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड? चेन या पोजिशन? चेन। अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट इज चेन फॉर ईच, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? सबको समझ, क्योंकि 6 कार्बन तो किसी की पेरेंट चेन में नहीं है, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट इज CI फॉर ऑल, ठीक है ना।
नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड? बोलो आधे पी आई, आप पोजीशन या चेन बोलो, क्योंकि मुझे पी आई सी आई में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूं मैं। पोजीशन, ठीक है भाई। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ? थर्ड और फोर्थ क्या है? कैसे पता लगा बताओ? इसमें पेरेंट चेन 5 कार्बन की और इसमें, बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ? पोजीशन या चेन? क्यों? पेरेंट चेन, सेम साइज की पेरेंट चेन, सेम साइज के साइड चेन, सिर्फ क्या बदला? पोजीशन। ये 2-3 है, वो 2-2 है, ठीक है ना? पोजीशन लाइक समझ में आ रही है बात? Write all possible cyclic structures with molecular formula C6H12। आप देखें इसका DU1 है, यानी इसमें एक रिंग पॉसिबल है। व्हाट डू यू मीन व्हेन DU इज 1? एक रिंग या एक पाई बॉन्ड। अगर रिंग बनाया तो पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। रिंग की साइज कुछ भी हो, 6 कार्बन का यूज करके आप हर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाएं जिसमें एक रिंग तो हो ही कम से कम, ठीक है ना? रफ में बनाएंगे, क्योंकि मैं फेयर में बनाऊंगा 1 2 3 उसकी नंबरिंग करके, ठीक है ना? फर्स्ट, अब आप फेयर में बनाएंगे ना। फर्स्ट इज साइक्लोहेक्सेन, सभी ने बनाया। मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्यों? फिर इथाइल साइक्लोब्यूटेन, फिर डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,1, क्यों? फिर 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, फिर 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, क्यों? फिर रिंग की साइज और छोटी कर लूं, क्या करूं? साइक्लोप्रोपेन, फिर 3 कार्बन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अभी बोलो, इथाइल और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,1, फिर बोलो 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 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, फिर बोलो 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 1,1,2, और बोलो तीनों पर क्या? 1 2 3 ट्राई मिथाइल, और बोलो एक ये नेग्लेक्ट कर दिया आपने, आइसोप्रोपाइल। ओके, अगर आप नहीं बना पाए तो कोई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, हिट एंड ट्रायल से होता है। लेकिन अब सीख लिया, इसीलिए तो मेरी जरूरत है। इंसानों को हमेशा एक गुरु की जरूरत होती है, जो कि मैं हूं। ऐसे मजाक कर रहा हूं। चलो आओ, अगर मैं लिखूं 1 इज CI फॉर ऑल, एनी ऑब्जेक्शन? एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जेंटलमैन? एग्रीड? यस नो कुछ बोलो। मैं लिखूं 2 इज CI फॉर ऑल, एग्रीड? किसी के साथ 2 का पेयर बना के देखो, CI का पेयर ही बनेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 and 4? चेन और पोजीशन? क्यों चेन? साइड चेन का साइज बदल गया ना भाई, ये इथाइल है, ये मिथाइल्स है। अगर साइज बदल गया तो पोजीशन नहीं हो सकता, ठीक है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 4th and 5th? सभी लोग बात नहीं कर रहे, सभी लोगों को लग रहा है पोजीशन है। वो 1,1 है, वो 1,2 है, और तो कुछ बदला नहीं, पोजीशन। वेरी गुड। व्हाट द रिलेशन बिटवीन 5th and 6th? पोजीशन अगेन, ठीक है ना? 6th and 7th? चेन। क्यों भाई, क्यों चेन? पेरेंट चेन का साइज बदल गया। 7th 8th? चेन क्यों? साइड चेन का साइज बदला है, ठीक है ना? चेन। वेरी गुड। 8 9? ये 1,1 और ये 1,2। वेरी गुड, पोजीशन। 9 10? चेन ऑफ कोर्स। हाँ,
10, 11 बोलो पोजीशन। हाँ, ये है 1, 2, 3 और वो है 1, 1, 2 पोजीशन। 11, 12 क्यों? साइड चेन का साइड। सभी को समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो, नोट करो। राइट ऑल पॉसिबल पीआई ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। राइट ऑल पॉसिबल पीआई ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाओ, 2 मिथाइल्स लगाने हैं, कितने पीआई बनेंगे बताओ? साइक्लोहेक्सेन रिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए, मिथाइल कांस्टेंट रहने चाहिए, केवल पोजीशन बदलनी चाहिए। मैं करूं? 5 कैसे? 4 कौन कौन से नाम बताओ? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है ना? तुमने 5वां क्यों बनाया? तो वो पीआई थोड़ी हो रहा है, वो तो चेन आइसोमर होगा भाई। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के 4 एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ये पहला क्वेश्चन है जब आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन ये हमने अपने एग्जांपल में लिया था अभी। ठीक है, समझ आ रही है बात? मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आएगी आपको। फंक्शनल आइसोमेरिज्म Fi, ये एक ऐसा केस है, दिस इज द ओनली केस which we are going to study at this point of time, all the isomers. Out of all the isomers, this is the only case where nature of functional group is going to change. एक टॉटो में होगा, लेकिन वो अभी हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना? बाकी कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज नहीं होता, केवल Fi को छोड़कर। लिखो 2 कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिख रहे हैं। 2 कंपाउंड्स with same molecular formula, two compounds with same molecular formula but different nature of functional groups, are functional isomers of each other. Two compounds with same molecular formula but different nature of functional groups are functional isomers of each other, right? नीचे नोट में लिखना, इन केस ऑफ Fi, Fi मतलब फंक्शनल आइसोमर्स है। इन केस ऑफ Fi, कॉमा Ci and Pi are neglected. Ci and Pi are neglected. That is very obvious also, because in case of Ci or in case of Pi, functional group must remain constant. That is the condition. तो अगर फंक्शनल आइसोमर्स हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया तो Ci और Pi की संभावना भी नहीं रही, अदरवाइज इस नोट को लिखने का कोई ऐसे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ये कैसे चेक करते हो? कार्बन काउंट कर लेते हो, DU देख लेते हो, क्योंकि हाइड्रोजनों का ही चक्कर पड़ सकता है जो शो नहीं किए जाते, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो हम लोग यहां पर कोई कंपाउंड बनाए, स्ट्रक्चर लिखें, तो उसका Fi क्या होना चाहिए, कुछ सजेशंस बता रहा हूं, सजेशंस, ठीक है ना? कुछ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया एल्कोहल, ठीक है ना? तो एल्कोहल का Fi लिखने को कहा जाए तो ईथर्स में लिखना चाहिए, ईथर, ठीक है ना? और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ईथर इज one of the possibilities and that is the easiest option. जैसे अगर आपको एल्डिहाइड का Fi लिखने के लिए कहा जाए तो कीटोन लिखना चाहिए,
और भी पॉसिबिलिटीज हैं, कीटोन भी है, देख लो 3 कार्बन है, DU1 है, 3 कार्बन DU1 है, तो DU1 मेंटेन करते हुए 3 कार्बन वाला कुछ भी लिख सकते हो लो, ये भी तो हो सकता है Fi। फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल तो गया ना, वो एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। लेकिन हम लोग जो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक सजेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज तो क्या है, कनेक्टिविटी का स्टाइल बदल गया, अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया Fi, इन केस इफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज मेंटेन है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर लिखना चाहिए, एस्टर। ठीक है, अमाइड का Fi ऑक्साइम लिखा जाएगा। साइनाइड का Fi आइसोसाइनाइड लिखा जाएगा। थायो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर थायो ईथर। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर सल्फोनेट एस्टर। ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर सल्फोनेट एस्टर। अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर ना जुड़ा हो तो वो एलिफेटिक कंपाउंड होता है। इट इज एन एलिफेटिक एल्कोहल इवन इफ एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट। और अगर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप सीधा एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये एरोमेटिक एल्कोहल है, इसको फिनॉल बोलते हैं। एल्कोहल एंड फिनॉल इन केस व्हेन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर फंक्शनल आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है? एलिफेटिक और एरोमेटिक में लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते वो एलिफेटिक होते हैं, ये आधी कहानी है। हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा होता है, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस कहां पर है, किस कार्बन पर है, उसके हिसाब से एलिफेटिक एरोमेटिक डिसाइड किया जाता है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग देन इवन इफ एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट कंपाउंड विल बी टर्म्ड एज एलिफेटिक, लाइक दिस इज एन एलिफेटिक एल्कोहल। ये इसके केमिकल टेस्ट भी अलग होते हैं, ये ल्यूकस टेस्ट देता है वो नहीं देगा, वो एफिशिएंसी का टेस्ट देता है ये नहीं देगा, जबकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप, ऐसा लग रहा है कि सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन एक्चुअली नहीं है, ये एल्कोहल है वो फिनॉलिक है। ठीक है ना, नहीं दोनों एरोमेटिक हैं लेकिन वो एरोमेटिक एल्कोहल है और ये एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है, मतलब एरोमेटिक रिंग तो दोनों में प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, tertiary amine are functional isomers of each other in case if they are having same molecular formula. ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस
with same molecular formula are functional isomers of each other. ठीक है, क्वेश्चन है साहब, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नहीं जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+3n। CnH2n+3n। अगर n की वैल्यू 3 कर दूं, if n is 3, small n is 3, write all possible amines। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर n की वैल्यू 3 करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, C3H9n। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि C3H9n से सभी एमाइंस बनाए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ऐसे बनाना, प्राइमरी एमाइन अलग, सेकेंडरी एमाइन अलग, टर्शरी एमाइन अलग, फिर हम लोग उसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। समझ नहीं पाए? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? बनाओ साहब। इसका DU चेक करना जरा, 0, यानी कोई डबल बॉन्ड या रिंग पॉसिबल नहीं है, ओपन चेन ही बनाना है। ठीक है, DU इज 0। मैं करूं? बताओ कितने प्राइमरी एमाइंस बनाए आपने? कौन कौन से नाम बताओ? 1 प्रोपेन 1 एमाइन, क्यों, और प्रोपेन 2 एमाइन, ये दोनों प्राइमरी एमाइंस हैं। कैसे पहचाना कि ये प्राइमरी एमाइंस हैं? एमाइन की डिग्री कैसे बताते हैं? नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन से, ठीक है ना, नाइट्रोजन की डिग्री से। वेरी गुड। सेकेंडरी कितने बनाए आपने? यही बनाया, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल एमीन, ठीक है ना। और टर्शरी कितना बनाया? 1 ट्राई मिथाइल एमीन बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड? फंक्शनल, आधे आधे FI फंक्शनल। वेरी गुड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ? फंक्शनल अगेन, क्यों? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? बोलो, पोजीशन। सभी को समझ में आ रहा है? डिग्री तो बदली नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो बदला नहीं, केवल पोजीशन बदली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेकंड के साथ भी वही रिलेशन होगा सबका। एक और बता दो, थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है? फंक्शनल अगेन, क्यों फंक्शनल? डिग्री ऑफ एमाइन बदल गया जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। गुड, वेरी गुड। CnH2n+1n, and this time if n is 2, write all possible amines। 2 का मतलब बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? C2H5n। DU बताओ? DU 1 है, दैट मीन्स 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग इज पॉसिबल। क्यों? बना सकते हो? रिंग नहीं हो सकती, क्यों? नाइट्रोजन भी तो है बाबाओं, नाइट्रोजन कैन बी द मेंबर ऑफ रिंग। क्यों? ऑल पॉसिबल बनाते हैं फिर देखेंगे, ऑल पॉसिबल बनाते हैं फिर देखेंगे। नाइट्रोजन को रिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब रिंग में आ सकते हैं। जो मोनोवेलेंट होते हैं वही रिंग में नहीं आ सकते बस। क्यों?
जिनकी वैलेंसी 1 होती है वही रिंग में नहीं आ सकते, बाकी तो आ ही सकते हैं ना। बताओ, प्राइमरी एमाइन बनाना, सेकेंडरी एमाइन बनाना और टर्शरी एमाइन बनाना। मैं करूं? आप करेंगे? मुझे लगा ना मैं करूं ना आप करें, चलो घर। अब ज्यादा हो गया क्यों? आओ, चलाए शुरू करें। C डबल बॉन्ड CnH2 फिट बैठ रहा है फॉर्मूले पे। इसका नाम है इथीन अमाइन। ईन बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, और अमाइन बोलते हैं कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए। तो नाम होगा इथीन अमाइन, ठीक है ना। सेकेंडरी करें, डबल बॉन्ड NH, इसका नाम होगा इथेन इमाइन। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इमाइन कहलाता है, ठीक है ना। और इथेन, एन फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन इमाइन, ठीक है ना। ये सेकेंडरी एमीन है, NH फॉर सेकेंडरी एमीन। अगर नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब 2 कार्बन जुड़े हैं हाइपोथेटिकली। या फिर हम एक और कर सकते थे, बोलो क्या, इस तरह का, ये भी तो सेकेंडरी एमीन होता, CH2CH2। ये भी तो सेकेंडरी एमीन है। टर्शरी एमीन बना सकते हैं क्या हम? बना सकते हैं, देखो ऐसे, मिथाइलिन, एन मिथाइलिन मिथेनामाइन, ठीक है ना। एन मिथाइलिन मिथेनामाइन। एक नाइट्रोजन पे कितने कार्बन है? डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 बार गिना जाएगा। बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वो यही सिखा देता हूं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RCI। मैं इसमें रिलेशन स्टेब्लिश नहीं करवा रहा हूं आपको, मतलब आई सपोज यू कैन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखो जरा। It is the part of Fi. Ring chain RCI is the part of Fi. Why? When 2 compounds with same molecular formula, one exists in open chain and other exists in closed chain, they are RCI. Out of 2 compounds with same molecular formula, if one exists in open chain form, out of 2 compounds with same molecular formula, if one exists as open chain and the other exists as ring, they are known as RCI, ठीक है ना। एग्जाम्पल, प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन, बोलो आधे RCI, आधे ये RCI हो जाएंगे। मान लो एक एग्जांपल लिखता हूं, ब्यूटवानिन, ब्यूटूइन, साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 3 में क्या रिलेशन है? RCI। 1 और 4 में क्या रिलेशन है? RCI अगेन, वेरी गुड। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2? बोलो, पोजिशनल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 एंड 4? वेरी गुड। बाकी बना लोगे? 2 के साथ वैसा ही रिलेशन होगा जैसा